हर मनुष्य ये जानता है कि परमात्मा के नाम से ही जीव का कल्याण होगा। सतयुग बीत गए, त्रेता, द्वापर ये भी बीत गए, लेकिन अब कलयुग की बारी है। किसकी बारी? कलयुग की। इस कलयुग में केवल नाम ही एक ऐसा आधार है जिसके सहारा से ये जीव भवसागर से पार हो सकता है। हमारे रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि कलियुग केवल नाम आधारा, और सुमरे सुमरे नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। इस कलयुग में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल मात्र अगर नाम का कोई स्मरण कर ले, कोई नाम का जाप कर ले तो वो जीव भवसागर से पार कर जाता है। परंतु समस्या हमारे सामने ये आती है कि परमात्मा का नाम है क्या? क्योंकि अक्सर कोई कहते हैं कि राम राम जपो, कोई कहते हैं कृष्ण कृष्ण जपो, परंतु हमारे शास्त्रों ने हमें क्या बताया है? हमारे शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा का ओरिजिनल नाम को जानो, क्योंकि जब तक हम ओरिजिनल नाम को नहीं जानेंगे, जब तक हम सत्य नाम नहीं जानेंगे, तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं, ना ही हमारा कल्याण होने वाला है। वो सत्य नाम केवल सद्गुरु ही हमें बताते हैं, क्योंकि सत्य नाम को हम जान नहीं पाते कि वो सत्य नाम है क्या। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि कोई राम कृष्ण, कोई 5 नाम और कोई ओम को बड़ा बताते हैं, पर शब्द परावाणी का है सतगुरु यह भेद लखाते हैं। हमारे यहाँ पे शास्त्रों में वर्णित किया गया है कि वाणी 4 प्रकार की होती है। बैखरी, पहला होता है बैखरी, पश्यंती, मध्यमा और परावाणी। ये तीनों वाणी जो है, बैखरी, मध्यमा और पश्यंती, इसमें सब प्रकार के जीव बोलते हैं, सब प्रकार की आवाज निकलते हैं। लेकिन जो परावाणी का विषय है वो हमारे इन तीनों वाणियों से परे है। और वो जो परमात्मा का सत्य नाम है, ये परावाणी का विषय है, जो हमारे वाणी में आता नहीं। जिस सत्य नाम को हम वाणी से नहीं, हम जिह्वा से नहीं कह सकते हैं। हमारे महापुरुषों का कथन है कि बिन जिह्वा बिन तालवे अंतर सुरती लगाए, और ऐसा सुमरन जो करे सो भवसागर तर जाए। बिना जिह्वा के, बिना तालवे के जो सुमरन करता है वो भवसागर से तर जाता है। अब बताइए, बिना तालवे के, अब हम जो भी राम राम बोलेंगे तो तालवा तो लगता ही है, राम राम राम। अगर हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं तो भी जिह्वा का प्रयोग हो रहा है, तालवे का प्रयोग हो रहा है। लेकिन वो परमात्मा का कौन सा सत्य नाम है जिसमें न जिह्वा का उपयोग होता है और ना ही तालवे का? विचार करने योग्य बातें हैं, और उस नाम को हम विचार नहीं करते कि परमात्मा के कौन से नाम का जाप करें जिस नाम से हमारा उद्धार हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए। जिसे सत्य नाम को कहते, सत्य नाम, उस सत्य नाम को जानो। क्योंकि जो नाम हम जपते हैं, राम कृष्ण, अच्छा चलिए, राम कृष्ण को हम जपते हैं तो कहते हैं राम कृष्ण को जपना। मैं उनका विरोध नहीं कर रही हूं, मैं ये नहीं कहती कि उनको ना जपो, लेकिन उसी राम को, उसी कृष्ण को, अच्छा चलिए, कृष्ण को हम कब से जानते हैं? द्वापर से। जब द्वापर में आए तब से हम जानते हैं कि इनका नाम क्या है? कृष्ण है। और राम जी जब त्रेता में आए, उनका नामकरण जब उनके गुरुदेव वशिष्ठ ने किया तो रोम रोम में रमण करने वाले उस परमात्मा के नाम को राम कहा।
राम त्रेता में आए और कृष्ण द्वापर में आए, तब से हम उनको जानते हैं। लेकिन आप ये विचार कीजिए कि जब ये युग नहीं था, यानी कि जब ये सृष्टि नहीं थी, इससे भी पहले तो परमात्मा होंगे कि नहीं होंगे? जब ये सृष्टि नहीं थी तो उससे पहले उस परमात्मा का क्या नाम था, उस नाम को जानना है। आज तो आगे त्रेता में राम और कृष्ण कहते हैं, जबकि ये गुणवाचक नाम है। जिस प्रकार से अगर एक बच्चा, एक विद्यार्थी अगर एक बच्चा अगर पढ़ने के लिए जाता है स्कूल में, तो उस बच्चे को हम क्या कहते हैं? विद्यार्थी, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए जाता है। और वही बच्चा कल को जब बड़ा हो करके किसी को पढ़ाने लगे तो हम उसे क्या कहते हैं? टीचर। वही बच्चा अगर बड़े होकर के डॉक्टर बन जाए, किसी का इलाज करने लगे, तो हम उसे क्या कहेंगे? डॉक्टर। पर याद रखिए कि उस बालक का नाम ना तो विद्यार्थी है, ना ही टीचर है, और ना ही डॉक्टर है। उस बच्चे का नाम कुछ और है। पर हम उसे डॉक्टर क्यों कहते हैं, उसे टीचर क्यों कहते हैं, उसे विद्यार्थी क्यों कहते हैं? क्योंकि वैसा वो कर्म करते हैं, इसलिए उनको ऐसा बुलाया जाता है, क्योंकि वो ऐसा कर्म कर रहे हैं। गुणवाचक नाम है ये। पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी कहा जाता है, पढ़ा रहे तो टीचर, अध्यापक कहा जाता है, अगर इलाज कर रहे हैं तो डॉक्टर कहा जाता है, क्योंकि कर्म वैसा कर रहे हैं। ये गुणवाचक नाम है। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी जब माखन चुरा कर खाए तो माखन चोर नाम पड़ा। अरे बंसी मधुर बजाए तो बंसीधर नाम पड़ा। जब गोवर्धन को उठाए तो गिरधर नाम पड़ा। ये गुणवाचक नाम है। कण कण में व्याप्त भगवान को कृष्ण कहा जाता है। जो कण कण में व्याप्त है तो कृष्ण कहाए, ऐसे गुणवाचक, ये गुणवाचक नाम है। पर जब तक हम उस परमात्मा के ओरिजिनल नाम को नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हम लाख कर ले, कहते लाख बना ले अरे जवानी, तू कितने धर्म बनाएगा, और बिन ईश्वर को जाने रे बंदे कभी न शांति पाएगा। कितना भी धर्म बना लो, कितना भी तंत्र मंत्र डाल लो, लेकिन कल्याण तो हमारा उस सत्य नाम से ही होगा। बिना सत्य नाम का हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। उस सत्य नाम का जाप हम जिह्वा से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का नाम आपने सुना होगा, हनुमान चालीसा। उस हनुमान चालीसा में एक कड़ी आती है कि नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत वीरा। कि वो परमात्मा का कौन सा नाम है जिस नाम के जपने से सारे रोगों का नाश हो जाता है। और निरंतर जपा जाता है। हनुमान जी इस नाम का निरंतर जाप कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसका उल्टा अर्थ निकाल लिए। क्या कर लिए? हम लोग सोच रहे हैं कि जपत निरंतर हनुमान जी को ही निरंतर जपो तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अरे हनुमान जी को जपने से नहीं, हनुमान जी किस चीज का जप रहे हैं, हनुमान किस नाम का जाप कर रहे हैं कि जिस नाम से हमारे रोग का नाश हो जाता है, सारे पीड़ाओं का हरण हो जाता है। वो कौन सा नाम है जिसे हनुमान जी जप करके अब भगवान को अपने वश में कर लिया। भगवान श्री राम को अपने वश में कर लिया, अपने मुट्ठी में कर लिया। सुमरे पवन सुते पावन नामो, और अपने वश करे राखे रामो। हनुमान जी ने उस पवित्र नाम को जप करके
अपने वश में करके रखा उस प्रभु श्री राम को। वो कौन सा नाम का जाप करते थे जिसके नाम मात्र जाप से हमारे पीड़ाओं का हरण हो जाता है, हमारे कष्टों का, रोगों का नाश हो जाता है। उस नाम को जानने की आवश्यकता है। आखिर वो परमात्मा का कौन सा नाम है जिस नाम के जाप से जहर भी अमृत बन जाता है? वो कौन सा नाम है जिस नाम के जाप से अंगद के पैर को भी हिला नहीं पाए? वो रावण जो महादेव को उठा करके कैलाश के पर्वत को हिला दिए और उनको उठा करके अपनी नगरी में ले जा रहे थे, वही रावण उसके पैर को हटा भी नहीं सके। उसी नाम का सहारा लेकर के अंगद ने अपने पैर को जमा दिया, हटाना तो दूर रहा, हिला भी नहीं सके। तो परमात्मा का कौन सा नाम है जिस नाम का जाप करके जीव भव सागर से पार उतर जाता है? उस नाम को जानने की आवश्यकता है। और वो नाम हमें कौन जनाते हैं? सच्चा सदगुरु, जो मंत्र नहीं देते, माला नहीं देते कि जाप करो भगवान मिल जाएंगे। वो सत्य नाम को लखाते हैं जो स्वतः ही हमारे घट के भीतर विराजमान है। उस नाम को लखाते हैं, उस नाम को दर्शाते हैं। जिसे एक भजन आता, हम लोग गाते हैं कि श्वासों की माला में, श्वासों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम, मेरे मन की मैं जानूं और तेरे मन की राम, श्वासों की माला में सिमरूं मैं पी का नाम। उस प्रियतम का नाम हमारे श्वासों में चल रहा है, स्वतः ही चल रहा है। वो कोई हाथों की माला नहीं है जो हाथ में जपा जाए, वो स्वतः ही हमारे श्वासों में चल रहा है। उस माले को जानने की आवश्यकता है। कहते हैं नित्य जपू तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला, न धागे में पुरवाई, न लकड़ी की गुथवाई, और ना ही बोझ गले में डाला, मनमोहन मुरली वाला। नित्य जपू तुम्हारी माला, मनमोहन मुरली वाला। वो कौन सा परमात्मा का नाम है जो नित्य जपा जाता है, निरंतर जपा जाता है, 24 आवर्स, एक पल के लिए भी रुकती नहीं। 24 आवर्स हम उस माला का जाप कर सकते हैं। ऐसा माला, ऐसा सुमरन जो करते हैं वही जीव का कल्याण होता है। 24 आवर्स। लेकिन इस माला का जाप अगर हम करने के लिए बैठे तो भैया 24 आवर्स हो नहीं सकता। क्यों हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस माला का हम जाप करेंगे तो समय निकालना पड़ेगा। कुछ देर बैठ जाओ, समय निकालना पड़ता है। 2 घंटा, 4 घंटा या 12 घंटा करे भाई, रात में सोए, चलो सोते सोते भी कर ले कुछ भी, लेकिन इस 24 घंटे के अंदर हम नहाने तो जरूर जाएंगे। अगर हम नहाने जाएंगे तो नहाते नहाते तो जाप हो नहीं सकता। उसमें भी अगर हम शौच चले गए तो भैया 1 मिनट के लिए तो छूट ही जाएगा माला, कि नहीं छूटेगा? अगर नहाते समय ना भी छूटे तो भैया शौच जाते वक्त छूट ही जाएगा। तो फिर रहा कहाँ? ये माला 24 घंटा चल नहीं सकता, निरंतर नहीं चल सकते। इसलिए वो जो ओरिजिनल माला का जाप है वो हमारे श्वासों में चलता है, जो 24 घंटा चलता रहता है। 24 घंटा, इसी को, जिसको हम निरंतर जाप कहते हैं। क्योंकि श्वास 1 मिनट के लिए क्या, 1 सेकंड के लिए भी रुकता नहीं है। और जिस समय 1 सेकंड के लिए ये माला रुक जाएगी, उस दिन आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। वही जिसको हम कहते हैं सत्य है, राम नाम
सत्य है कहते हैं, पर इस सत्य को जानते नहीं। जिस दिन ये श्वास रुक जाएगी उसी दिन ये सत्य हो जाएगा, इस शरीर का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। तो परमात्मा का नाम जो सच्चा नाम है, जो परमात्मा का सत्य नाम है, वो हमारे श्वासों में रमन कर रहा है। केवल उसे जनाने की आवश्यकता है, और उसे जनाने वाले कौन होते हैं? सच्चे सतगुरु संत महापुरुष होते हैं, जो हमारे श्वासों में चल रहे उस परमात्मा के सत्य नाम को लखाते हैं और हमारे जीवन को धन्य बनाते हैं।